हमने आपको दिया, लेकिन अब वक्त हो गया है कमोडिटी मार्केट का रुख करने का। और इस वक्त हमारे साथ कमोडिटी एक्सपर्ट ट्रेडबुल्स सिक्योरिटीज से भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और कमोडिटीज़ की शुरुआत हम करेंगे सोने और चांदी के साथ ही। देखिए यहाँ पर अब मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यूएस के जो जॉब डेटा है वो वीक आए हैं। साथ ही थोड़ा सा अगर मुनाफा वसूली भी हम देखें तो लेवल्स काफ़ी ऊंचे हैं। सिल्वर की बात करें तो $92 का एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर चांदी ने बना लिया है। सोना भी $4,609 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इन लेवल्स पर क्या सलाह होगी? क्या यहाँ से भी कोई खरीदारी की राय बनती है सोने और चांदी में? गुड मॉर्निंग तृप्ति जी। यस, अभी भी बन रही है। देखिए, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स अगर हम देखें तो वो थोड़े वीक हो गए हैं। ईरान पर भी एक्शन नहीं होने वाला है, मिलिट्री एक्शन एटलीस्ट। और अगर हम देखें तो जैसे आपने बताया यूएस के जॉब डेटा भी आए हैं, बट उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो सेलिंग प्रेशर के बाद वापस से मार्केट रिकवर हो रहा है। ग्लोबल जो बुलियन री इंडेक्स था वो भी आउटफ्लो देख चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई सेलिंग प्रेशर इतना दिख नहीं रहा है। आई थिंक अभी भी बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। बायर्स जो है वो काफी स्ट्रांग है और मार्केट को एक थ्रेशोल्ड के नीचे जाने नहीं दे रहे। तो आई थिंक दोनों सोने और चांदी में बाय एंड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, जहाँ पे सोने में 1,42,000 पे बाय कर सकते हैं 143,200 के टारगेट के लिए और 141,500 का स्टॉप लॉस। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में भी 2,87,000 पे बाय कर सकते हैं 293 के टारगेट के लिए, 284 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, अभी भी यहाँ पर सोना और चांदी बुलिश नज़र आ रहे हैं, तो आप बाय के रेकमेंड कर रहे हैं। सोने पर देखिए 1,42,000 के लेवल पर आप खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट रखिए 1,43,200 का और एक ऐसे लगाइए 1,41,500 रुपये का। साथ ही चांदी पर भी खरीदारी की राय यहाँ पर आ रही है। 2,87,000 के लेवल पर खरीदारी करके चलिए। 2,93,000 का यहाँ पर आपको टारगेट्स मिलेंगे, लेकिन एक एसएल आपको मेंटेन करना होगा 2,84,000 का। ये तो हो गई सोने और चांदी की बात, लेकिन अब कच्चे तेल पर भी आपकी राय चाहिए। देखिए यहाँ पर भी अब थोड़ा सा ईज आउट होता हुआ नजर आ रहा है। करीब 4% की गिरावट यहाँ पर नजर आई, क्योंकि जो ट्रम्प का रवैया था ईरान को लेकर, उन्होंने जो धमकी दी थी कि वहां पर हम जाकर प्रोटेस्टर्स का सपोर्ट करेंगे, उन्हें सपोर्ट देंगे, लेकिन उनका जो रुख था अब वहां पर नरमी आई, जिसके चलते कच्चे तेल में गिरावट देखने को मिल रही है। ब्रेंट की बात करें तो फिलहाल $63 के आसपास हम ब्रेंट को कारोबार करता हुआ देख रहे हैं। क्या रणनीति यहाँ पर कच्चे तेल में बनाना चाहिए पूरे ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए इस वक्त? देखिए, रिसेंटली जो कच्चे तेल में हमने तेजी देखी थी ये वॉर प्रीमियम के डेवलपमेंट पे ही हुई थी। और अब जब ट्रम्प बोल रहे हैं कि अभी फिलहाल उन्होंने पॉज कर दिया है, शायद मिलिट्री एक्शन ईरान पे नहीं लेंगे, तो अगेन वो जो वॉर प्रीमियम है वो अभी इरोडेट हो रहा है। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि वापस से जो ओवर सप्लाई का इश्यू है वो अगेन मार्केट में फोकस आ चुका है। तो यहाँ से लग रहा है थोड़ा और करेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो 54.20 पे कच्चे तेल को शॉर्ट कर सकते हैं 53.20 के टारगेट के लिए। 54.90 का स्टॉप लॉस रहेगा। अभी नेक्स्ट हर्डल रहेगा एमसीएक्स में 55 से 5600 का जोन। आई थिंक 5600 के जोन के ऊपर जाएगा तो वरना एक्सपेक्टेड है कि वापस से नीचे 5200 हम देख सकते हैं। ठीक है, कच्चे तेल में आप शॉर्ट करने की सलाह इस वक्त दे रहे हैं। 5420 के लेवल पर आप शॉर्ट करिए। टारगेट यहाँ पर रखिए 5320 का। एक एसएल लगाइए 5490 का। चलिए आगे बढ़ते हैं और बेस मेटल्स पर बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में इस वक्त क्या रणनीति बनाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी रैली हमने यहाँ पर भी आते हुए देखी। देखिए जिंक में भी हमने देखा था करीब 1.25% के आसपास की तेज़ी थी। कॉपर में भी आधे % की तेज़ी दिख रही थी और एल्यूमिनियम भी हल्की फुल्की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ हमें आखिरी सेशन में दिखा था। आज के लिए कौन से लेवल्स देख रहे हैं और क्या पसंद रहेगी बेस मेटल्स में आपकी? अभी भी सारे बेस मेटल्स अच्छे ही लग रहे हैं। थोड़े प्राइसेस कंसोलिडेट हो रहे हैं, बट अगेन ये एक हेल्दी कंसोलिडेशन है। ट्रेंड अभी भी ऊपर ही लग रहा है। तो कॉपर में जब तक 1280 के नीचे नहीं जाता है तब तक अभी भी बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो आज के दिन मेरी टॉपिक कॉपर ही रहेगी, जहाँ पे 1303 के टारगेट करीब खरीदारी कर सकते हैं। 1315 के टारगेट के लिए 1297 का स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छी खासी तेजी बेस मेटल्स में भी नजर आ रही है, लेकिन आपकी टॉपिक में कॉपर है 1303 के लेवल पर खरीदारी सुझा रहे हैं। टारगेट्स 1315 तक के यहाँ पर मिलेंगे। एक एसएल लगाना होगा 1297 का। ये तो हो गई बेस मेटल्स की बात, लेकिन एनजी पर भी आपकी राय चाहिए। जिस तरह के वेदर फोरकास्ट यहाँ पर आ रहे हैं, क्या लगता है आपको ये लेवल्स सही होंगे खरीदारी के लिए एनजी में?
जी, ज़रूर से, क्योंकि एनजी अगर देखें तो काफ़ी ओवरसोल्ड में, हालाँकि सस्टेनेबल रैली नहीं लग रही है, क्योंकि ओवरऑल वेदर जो है वो थोड़ा माइल्ड रहेगा। बट कुछ-कुछ पॉकेट्स में अभी भी 1-2 दिन तेज़ी आ सकती है, क्योंकि थोड़ी और कोल्ड वेव आ सकती है। तो वो अगेन प्ले आउट करेंगे थोड़ा उछाल के लिए। तो ओवरऑल यहाँ से अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है शॉर्ट करने के लिए, तो बाय करके चल सकते हैं 280 के करीब, 288 के टारगेट के लिए, और 275 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, नेचुरल गैस में भी आप बाय रिकमेंड कर रहे हैं 288 के टारगेट्स के लिए एक एसएल लगाना होगा 275 पर, और आपको जो खरीदारी करनी है वो 280 के लेवल पर करनी है। भाविक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी राय रखने के लिए। शुक्रिया। चलिए आगे बढ़